बज़ाहिर तो नज़र आती है क्रिकेट लीग, एक्चुअली क्रिकेट लीग होती नहीं है। इसके पीछे एक पूरी टीम वर्क होती है, हर चीज़ में होती है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि लोग ये देख रहे हैं कि बड़ा क्रिज्मा है और ग्लैमर है, शोबिज़ के लोग आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स चल रही हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन जब हम इसके अंदर इन हुए तो हमें पता चला इसके अंदर कि ये आम बिज़नेस की नहीं, क्योंकि हमने इसको एज अ बिज़नेस लिया था। कश्मीर कॉस्ट तो डेफिनेटली है ही। पाकिस्तान की अगर हम बात करें और स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें और स्पोर्ट्स की अगर हम देखें तो फीवर इस वक्त क्रिकेट का है। सिर्फ नेशनल गेम हॉकी नहीं हो रही, हम स्क्वैश की बात करते हैं, चैम्पियन रहे हैं, 0 हो गए हैं। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, कुछ भी नहीं है, क्रिकेट हो रही है। I feel that the only thing that's always successful is the idea. If you have an idea which is different from what has been done before, it will be success. Exactly how MSL is. It was an idea that has never been executed before. No one knew कि यार ऐसा भी, no one imagined कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. We dreamt of it and we executed it. देखिए, मैं समझता हूँ कि जो लीग की सक्सेस है वो ऑफ कोर्स डिपेंड करती है कि उसमें किस तरह के ब्रांड्स हैं। बाय ब्रांड आई मीन जो उसके अंदर जो प्लेयर्स हैं, जो फेसेस हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लीग के अंदर। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें अगर आपके बहुत अच्छे नाम भी हों, लेकिन अगर आपने उसको एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से नहीं किया, अगर जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो टीम ओनर्स हैं, चाहे वो आपके स्पॉन्सर्स हैं, अगर वो हैप्पी नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, तो आप लीग को सक्सेसफुल नहीं कह सकते, चाहे जितने बड़े ब्रांड्स आपकी लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो मेरा मानना ये है एज ए लीग ओनर कि लीग को लीग की तरह कंडक्ट किया जाए। It is not just an event, it is a different ball altogether. पाकिस्तान की बड़ी लीग उठा लें, उसको जो है प्रॉपर प्रॉफिटेबल होने में कुछ साल लगे हैं। हमने अभी जो लॉन्च किया है गल्फ़ प्रीमियर लीग। गल्फ़ प्रीमियर लीग 6 कंट्रीज़ की चैम्पियनशिप होगी, जिसमें सऊदी, ओमान, कतर, बहरीन, यूएई एंड कुवैत होगी। और उसमें एक फ्लेवर सा डाल दिया जिसमें एक बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं जो उसको फ्रेंचाइज को परचेज कर रहे हैं। क्रिकेट में इट्स वेरी इजी मार्केट टू टैप इन द सेंस दैट पीपल आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट एक्टिविटीज, बट इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स थोड़ा सा एनवायरनमेंट इस वजह से कंपेटिटिव हो गया है। तो PSL आपका है, ऑब्वियसली यू नो इफ यू थिंक अबाउट इट 60-70% ऑफ द मार्केटिंग बजट्स दैट दीज कॉर्पोरेट सेक्टर these organizations have, it gets allocated to PSL. तो उसमें ये होता है कि फिर आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा, उसमें आपको क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड होती है। एक बहुत बड़े एक शेख से मुलाकात होने गई मेरी, तो पहले तो वो पूछते हैं कि यार इंटरेस्ट नहीं था, वो बात कर रहे हैं कि यार कौन सी लीग, क्या लीग, क्रिकेट तो फिर अपने उससे मतलब क्रिकेट, वो तो उस हिसाब से थोड़ा ना एक अजीब मेरा चल रहा था कि यार कैसे समझाऊँ मैं। वो सर फीफा ऑफ GCC इन क्रिकेट। ओके, नाउ टॉक अबाउट इट। पूरी लैंड में आप समझते हैं मल्टीनेशनल्स कंपनीज़ को भी नहीं आती। बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको दूं ब्रिटिश एयरवेज़ की, उन्होंने हमारे साथ इनिशियल इंटरेस्ट शो किया, बैक हो गई। इसी तरह हम ब्रिटिश के अलावा कोका कोला की हम बात करें और नेम इट, काफ़ी आए, लेकिन वो प्रेशर बहुत ज़्यादा इंडिया का होता था, वो बैक कर गई। पाकिस्तान मार्केट छोटी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, या हम कोई बड़ी बात करें तो हमें उसी के अंदर चीज़ों को लेके चलना होता था, उस सिनेरियो को। तो हमें बड़ा इसमें प्रॉफिटेबल तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि क्रिकेट की हम बात करते हैं तो आपको पता है ना, इसके अंदर जब फ्रेंचाइज मॉडल बनती है तो ये इवन ब्रेक इवन भी करना चाहें तो 3-4 सीज़न करने पड़ते हैं। प्लीज़ रिमेंबर कि यार इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है, स्पॉन्सरशिप इन्वॉल्व है। सो एक आपको सबसे पहले तो मार्केट में वो ट्रस्ट बिल्ड करना होता है विद द स्पॉन्सर्स। रिस्क तो है ही है, बट एक ट्रस्ट का फैक्टर बहुत बड़ा है। मेरा मानना ये है एज ए लीग ओनर कि आपने इंश्योर करना होता है कि लीग जो है एक प्रॉपर लीग को लीग की तरह कंडक्ट किया जाए। इट इज़ नॉट जस्ट एन इवेंट जैसे यूजुअली बाकी इवेंट्स होते हैं, इट इज़ अ डिफरेंट बॉल ऑल टुगेदर। मैं चूँकि काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेस और उसका हिस्सा रहा हूँ टीम्स का, तो बिल्कुल पैसा बनता है, बट इसके लिए सब्र की ज़रूरत होती है और ये टाइम टेकिंग चीज़ होती है। मैंने जितना भी कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया, कॉर्पोरेट मतलब टेलकोस के साथ काम किया हुआ है, FMCGs के साथ काम किया हुआ है, they are happy to sponsor these events, but what they really need to actually take to the next step is कि value proposition उन्हें क्या मिल रही है against the amount that they're sponsoring. Estimated budgets कितने होते हैं? I think roughly around it starts at 7 million, could even go to 70 or 80, 90 million. ग्रास रूट लेवल पे ये इंटरेस्ट लोगों का नहीं होता, ना ब्रांड्स का ये इंटरेस्ट होता है और ना जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनका ये इंटरेस्ट होता है।
वो छोटे उसकी होती हैं, कुछ लोग अपने तहीं उसको सपोर्ट करते हैं, वो कुछ छोटे ब्रांड्स आके लोकल सतह पे उन लीग्स को करते हैं, बट वो प्रॉफिटेबल अगर हो भी तो वो इस तरह से नहीं होती जिस तरह ये फ्रेंचाइज लीग होती है। इट इज़ अ बिग मनी गेम, यू नो, और बहुत बड़े पैसे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और मनी फ्लो बहुत बड़ा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट अगर आपने ब्रांड बिल्ड करना है तो आप पहले 2 सीजन में एटलीस्ट यू वॉन्ट गो फॉर द प्रॉफिट्स। आपको अगर आप पैसा कमा भी रहे हैं, आप पैसा बना भी रहे हैं, आप उसको मज़ीद इंजेक्ट करेंगे टू मेक इट अ ब्रांड, यू नो। आप उस वक्त आप इन टैक्टिक्स पे नहीं जाएंगे कि हम कहाँ से पैसा बचा सकते हैं। हमें पहले 2 सीजन में उसको ब्रांड बनाने के लिए वी हैव टू री इन्वेस्ट। आप तीसरे सीजन में आई थिंक आपकी जो अप्रोच है वो इस पर होनी चाहिए कि ना यू हैव एस्टैब्लिश समथिंग, तो तब यू कैन गो फॉर द मनी मेकिंग थिंग। तो प्रॉब्ली हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू डू द ब्रेक इवन इन द फर्स्ट सीजन, बट ये है। और सेकंड में वी आर लुकिंग आफ्टर गुड प्रॉफिट्स, बट स्टिल आवर मेन फोकस इज टू क्रिएट अ ब्रांड। बिजनेस मॉडल में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उसमें, उसकी कंटिन्यूटी सीज़न 2 के अंदर भी देखी गई। फिर जो हमारे फ्रेंचाइजी बैठे हैं और डेफिनेटली वो भी इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि ब्रांड को लेके कैरी करते हैं, लेकिन पैसा लगा के पैसा कमाने भी तो चाहते हैं। तो लेकिन उनको भी उस तरह के बिज़नेस मॉडल कामयाब नहीं किया जिस तरह हम सोच लगाते हैं कि दूसरी लीग होगा। और कश्मीर के अंदर तरह डिफरेंट मॉडल है। मैं आपको वो बता रहा था कि ऐसे आपसे लास्ट टाइम मेरी जब बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया थी एक गुड न्यूज़ है। आपने बोला क्या है गुड न्यूज़ है, तो मैं बताया कि मेरा टाइटल स्पॉन्सर इसका लॉक है और उसका एक एग्रीमेंट भी हमारा साइन हो चुका है। अमाउंट मैं डिस्क्लोज अभी नहीं करूँगा, लेकिन आपको अच्छे तरीके से पता है। आई डोंट वांट टू पुट इन द कैमरा सो यू नो इट वेरी वेल। देखिए मेरा ये ख्याल है, जो मेरी भी सोच है अपनी क्रिकेट लीग को लेके, अगर मैं आज के दिन में ये सोचने लग जाऊँ कि मैंने अपनी क्रिकेट लीग को सस्टेन करना है तो लीग सस्टेन नहीं करेगी। अगर मैं आज ये सोचूंगा ना कि मैं फ्रेंचाइज ओनर्स को एम्पावर करूं, फ्रेंचाइजेस सस्टेन करें, तो लीग सस्टेन करेगी। यूएई के अंदर फैसिलिटेशन चीज़ों का एक्सेस बहुत अच्छा है, टूरिज्म के हवाले से होटल्स एंड हर चीज़ का एक्सेस ईजी हो जाता है। सारे तकरीबन इंटरनेशनल ब्रांड्स भी इधर बैठे हैं, स्पॉन्सर भी इधर बैठा है, और तकरीबन हमारे पूरे रीजन के, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं, पूरे एक रीजन जो है एशिया, सब कोशिश करते हैं कि यूएई के अंदर हब बना हुआ है और सारा बिजनेस कम्युनिटी इधर ही है, तो हमें भी आसान होता है और सबके लिए आसान हो जाता है काम करना। वी आर नॉट अ लीग दैट इज स्प्रेड ओवर 1 मंथ। हम आते हैं, हमारी एंटरटेनमेंट लीग ना हफ्ता 10 दिन में की और निकलती है। सो स्पॉन्सर्स को क्या चाहिए, एक वो ट्रस्ट उनके साथ बिल्ड होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आई सेड, मेरे लिए पैसा कमाना है सक्सेस, तो मैंने I was very successful. If you look at it that way, I look at it the other way. But yes, we were mashallah very successful. हमारे कोई भी मॉडल उठा रहे हैं बिज़नेस का जिसके अंदर ओवरसीज़ का बहुत बड़ा रोल है, उनको ये हम चाह रहे हैं कि इंजेक्ट करें इसके अंदर, उनकी इन्वेस्टमेंट भी लेके आएँ, उनको उनका लगाव, जो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है गाय बगाए उनका इंटरेस्ट भी डेवलप करें। कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, हमारे कायद कह गए थे, इसी की कंटिन्यूटी। जितने फ्रेंचाइज थे हमारे, उनको बाज़ाहिर नज़र आ रहा था इसमें फ़ायदा हमें नज़र नहीं आ रहा, प्रोफिटेबल बिज़नेस नहीं है, लेकिन कश्मीर कॉज की वजह से बहुत से फ्रेंचाइजीज़ हैं और मैं उनको इंट्रोड्यूस भी करवाऊँगा गाय बगाए जिस तरह उन्होंने लेके गए। उन्होंने इस प्लेटफार्म को कश्मीर के सेक ऑफ कॉज प्रमोट किया, अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें लगाई, सिर्फ कश्मीर के इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे सुनवाई नहीं भी है तो कम से कम लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी नुकसान में जाने के बावजूद भी इस कॉज को प्रमोट कर रही है। कितना पैसा इन्वॉल्व होता है एक फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग को पाकिस्तान में कंडक्ट करने के लिए? देखें, अगर आप इसकी, हमारी चूँकि एक लेयर लीग है, अगर आप प्रो लीग के ऊपर जाते हैं तो इट इज़ समवेयर अराउंड 100 करोड़ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान अगर हम बात करते हैं, और अगर लेयर लीग की बात करते हैं तो वो भी एक समवेयर अराउंड 30-40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होता है। तो डिपेंड करता है अगेन कि आप किस तरह के प्लेयर्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, किस तरह का ब्रांड पावर आप उसके अंदर ला रहे हैं। बजटिंग तो ऑफ कोर्स इन चीज़ों के ऊपर बेस करती है, बट ये एक टेंटेटिव एक आइडिया के लिए यू नीड 100 करोड़ फॉर अ प्रो लीग एंड यू नीड समवेयर अराउंड 30-40-400 मिलियन रुपीज़ फॉर अ लेयर लीग। MSL ग्लोबल का बजट MSL से ईजीली 10 टाइम बड़ा होगा, ईजीली, दैट आई एम सेइंग, क्योंकि उसके अंदर जिस लेवल के फेसेस सेलिब्रिटीज़ इन्वॉल्व हैं, आप आने वाले वक्त में आप देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज। तो दैट इज़ गोइंग टू बी $1 बिलियन गेम। या आप समझ सकती है ICC का रोल,
BCCI ने तो सीज़न 1 के दुनिया विटनेस है, जो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया, हमारे पुतले तक जलाए गए। उसके साथ साथ जो मंटी पेनेसर की बात करते हैं, हर्षल गिब्स की बात करते हैं, आपकी कपल ऑफ मीटिंग उनसे रही हैं, उनका अपना क्या सोच थी, उन्होंने किस तरह उन्होंने रोका गया। इंटरनेशनल प्लेयर्स पहले तो सीज़न में तो हमें अलाउ थे। फिर मोस्ट difficult bit is to handle celebrities. I have to say it's much easier to handle cricketers than celebrities. और बज़ाहिर मैंने आपको कहा ना कि गहमा गहमी चमक धमक तो बहुत नज़र आती है, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं हमें। और हमारी कोशिश है कि हम फ्रेंचाइज मॉडल को मज़ीद कामयाब करें और ऐसे लोगों को लेके आएँ जो अच्छे मॉडल्स बिजनेस ऑलरेडी पाकिस्तान में कर रहे हैं, वो अपनी रिफ्लेक्शन KPL के अंदर दिखाएँ। चैलेंजेस यू नो इट वेरी वेल यार, वो जो हमारे लास्ट चैलेंजेस थे और अभी भी हैं। देखें, सबसे पहले तो इतनी बड़ी लीग्स हो रही हैं और UAE के अंदर कितनी सारी लीग्स आती हैं, उसके साथ साथ हमें टाइमिंग को, चीज़ों को मैनेज करते करते टाइम लग जाता है। अब आए दिन तो कोई ना कोई दूसरी लीग आ जाती है, आए दिन दूसरी तीसरी लीग आ जाती है। अब जब लीग आना शुरू होती है तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आता है कि यार इवेंट करना कब है, अब करेंगे तो उससे पहले ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। डेफिनेटली मार्केट का जो इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा होता है, उसका इम्पैक्ट ज़रूर आपके प्रोडक्ट के ऊपर होता है, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर भी होता है। एंड वी फेस्ड इट एज वेल, और हम स्टिल वी आर येट टू रिकवर द 100% अमाउंट ऑफ सीज़न 1, बट अगेन ये इट इज़ पार्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस। अब हम जब सीज़न मूविंग इनटू द सीज़न 2 वी आर मेकिंग मेजर्स कि हम ये जो मार्केट का अनसर्टेनिटी है या वल्नरेबिलिटी है, हमने इसको कैसे काउंटर करना है। तो वो इंशाल्लाह सीज़न 2 में हम इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम सीज़न 2 को लॉन्च करेंगे। अच्छा, द वे आई लुक एट द लीग्स, इट इज़ मोर ऑफ एक्सपोजर, मोर ऑफ अ पोर्टफोलियो टाइप ऑफ अ थिंग रादर देन दी मनी मेकिंग थिंग। मनी कम्स, वो तो डेफिनेट सी चीज़ है व्हेन यू बिल्ड समथिंग, और लीग इज़ अ गोल्ड माइन टाइप ऑफ अ थिंग, यू नो। आप अगर उसको इस्टेब्लिश कर गए हैं तो फॉर ईयर्स इट इज़ गोइंग टू सर्व यू। तो इस वक्त पहले सीज़न में हमेशा गोल ये नहीं होता कि आप एट द एंड ऑफ द डे हाउ मच मनी यू आर सेविंग। इट इज़ जस्ट कि आप एक पोर्टफोलियो, एक ब्रांड ऐसा इस्टेब्लिश कर रहे हैं और आपके पोर्टफोलियो में इस तरह के प्रोजेक्ट्स ऐड हो रहे हैं। यस, हमारी 2 लीग्स और आ रही हैं। वन इज़ MSL ग्लोबल, अगेन इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट। ये दुनिया का वाहिद यूनिक प्रोडक्ट होगा जिसमें वी विल बी हैविंग celebrities from around the globe, cricketers from around the globe, and उसमें बड़े बड़े सरप्राइजेज हैं, और इंशाल्लाह इन अ मंथ और सो हमने उसको अनवील भी कर देंगे। देखें, हमेशा याद रखें कि आपका प्रोजेक्ट जो है, चाहे वो लीग है चाहे कुछ भी है, उसमें टीम बड़ा मैटर करती है। और आपके पास अगर टीम, और टीम से मुराद मेरा सिर्फ कोर टीम नहीं है, जो आपके ओनर्स ऑफ द लीग होते हैं, टीम से मुराद मेरे वो स्टेक होल्डर्स भी हैं जो पार्ट हैं उस लीग का, चाहे वो टीम ओनर्स हैं चाहे वो स्पॉन्सर्स हैं। तो यस, सीज़न 1 में भी हमने बड़ा स्मूथली जब उसको मैसेज को एग्जीक्यूट किया, तो हमारे साथ जितने भी हमारे टीम ओनर्स थे या स्पॉन्सर्स थे वो खड़े थे, और जब भी हमें ऐसा फील हुआ कि हम कहीं पे कैश फ्लो का इशू आ रहा है, दे स्टूड अप, दे ऑल कलेक्टिवली क्रिएटेड MSL अ ब्रांड।